मुझे मुंबई की इस हवेली के बारे में तब पता चला जब हमने इसे अपने दोस्त की तस्वीर में देखा, जो हाल ही में वहाँ घूमने गया था। तस्वीरों में ये बहुत ही डरावनी लग रही थी, इसलिए हम वहाँ जाकर जांच करने के लिए काफी एक्साइटेड थे। ये हमारे घर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। हवेली बड़े खुले घास के मैदान पर स्थित है, जिसके आसपास बड़े बड़े घने पेड़ हैं। मैं अपने दो दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचा, जिनका नाम मुकुल और आदर्श है। जब मैं उस हवेली की ओर बढ़ रहा था तो वो दोनों मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। इस हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसका निर्माण कार्य तब छोड़ दिया गया था जब ये पूरा होने के करीब था। हमारा वो दोस्त, जिसके बदौलत हमें इस हवेली के बारे में पता चला, उसने कहा था कि उस हवेली की एक खिड़की खुली हुई थी, जिससे वो आसानी से अंदर घुस पाया था। हमने इस खुली खिड़की को देखा, जो काउंटर के ठीक ऊपर किचन में निकली। एक एक करके हम खिड़की से अंदर घुस गए और किचन तो एकदम साफ सुथरा लग रहा था। अलमारी के दरवाजे और बड़े बड़े कांच के टुकड़े फ्लोर पर बिखरे हुए थे, जैसे कि उन्हें अभी तक लगाया नहीं गया हो। लेकिन देखने पर सब कुछ नया लग रहा था और ये शर्म की बात थी कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया गया था। हम तीनों हवेली में अलग अलग दिशा में चले गए। मैं लिविंग रूम की ओर गया, जो बहुत ही पुराना लग रहा था। ये एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसे डाइनिंग रूम में बदल दिया गया था। और फिर वहां से कम 10 अलग अलग दरवाजों वाला एक बहुत ही चौड़ा हॉल दिखा। मेरे दोस्त पहले से ही इस हॉल के कुछ कमरों की जांच कर रहे थे। मैंने सभी कमरों में झांक कर देखा और पता चला कि उनमें से ज्यादातर बेडरूम्स थे। हॉल के आखिर में 3 दरवाजों वाला गैराज था। गैराज से पहले हॉल में आखिरी दरवाजा बेसमेंट का था। मैंने मुकुल और आदर्श को फोन किया और कहा कि मैं बेसमेंट में जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे सावधानी से जाने को कहा। बेसमेंट में ये विचित्र स्पाइरल सीढ़ियाँ थी, इसलिए जब मैं नीचे पहुंचा तो अब मुझे बेसमेंट का दरवाजा भी नहीं दिखाई दे रहा था। वहाँ नीचे कोई खिड़कियाँ भी नहीं थी, इसलिए मेरी टॉर्च के अलावा वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ लकड़ी के टुकड़े और कंस्ट्रक्शन का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। लेकिन बेसमेंट बहुत ही बड़ा था। ये इतना बड़ा था कि इसमें आराम से बास्केटबॉल खेला जा सकता है। फिर मैं बेसमेंट के एक कमरे में घुसा, जहां मुझे कुछ कंटेनर्स दिखे। मैं इस पूरी हवेली को एक्सप्लोर करने आया था, इसलिए मैंने इन कंटेनरों के ढक्कन को हटाना शुरू कर दिया। पहले के 2 कंटेनरों में लकड़ी के टुकड़े और कंस्ट्रक्शन का सामान था, लेकिन फिर मैंने तीसरे कंटेनर में से कुछ सुना। ऐसा लगा मानो कोई चीज कंटेनर से टकरा गई हो। क्या ये कोई जानवर हो सकता है या ये सिर्फ मेरा वहम था? मैं उस कंटेनर के पास गया और देखा कि उसका ढक्कन बंद नहीं था। जैसे ही मैं ढक्कन उठाने के लिए नीचे झुका तो वो मेरे छुए बिना ही उठ गया। फिर मैंने फुसफुसाहट की आवाज सुनी और घबराहट के मारे मैं पीछे की ओर गिर गया। तभी मैंने कंटेनर से बाहर एक औरत का सिर देखा, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं काफी घबरा गया और मेरा दिल अब बहुत जोर से धड़कने लगा। उसने हंसते हुए कहा कि मेरे पास आओ। मैं सांस से हाँफते हुए सीढ़ियों से ऊपर भागा, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा अब बंद था। मैं दरवाजे को जोर जोर से ठोकने लगा ताकि मेरे दोस्त इसे सुन पाए और दरवाजा खोल सके। मैंने सीढ़ियों के नीचे कुछ हिलने की आवाज सुनी। मैं नीचे उस औरत को नहीं देख सका, लेकिन मैं उसे करीब आते हुए और हंसते हुए सुन सकता था, और वो समझ में ना आने वाली बातें बड़बड़ा रही थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि प्लीज मेरी मदद करो, और आखिर में मुकुल ने दरवाजा खोल दिया। मैं जल्दी से बाहर भागा और 3-4 सेकंड के लिए पीछे मुड़कर नीचे देखा तो वो डरावनी औरत मुझे अजीब तरह से घूर रही थी। मुकुल ने भी उस औरत को देखा। मैंने दरवाजा जोर से बंद करके ताला लगा दिया और हवेली से बाहर भाग गए और अपनी कार में बैठ गए। 1 घंटे तक अपनी कार में बात करने और सोचने के बाद हमने वापस अंदर जाकर बेसमेंट का दरवाजा खोलने का फैसला किया। लेकिन जब हम वापस अंदर पहुंचे तो बेसमेंट का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हमने उस दरवाजे को बंद कर दिया था। बेसमेंट में मौजूद उस डरावनी औरत और हमारे अलावा उस हवेली में कोई भी नहीं था। तो आखिर इस दरवाजे को किसने खोला होगा? हम एक बार फिर बाहर भागे और कार में बैठ गए और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए, और तब से हम कभी उस हवेली में वापस नहीं गए।